भारत की चमकी किस्मत, मिला 84,000 करोड़ का ऑर्डर। भारत का तरक्की के सफर में एक नया कदम। भारतीय विमान की हुई दुनिया भर के देशों में भारी डिमांड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। भारत, अपना भारत, जो कभी हथियारों और विमानों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहता था, वही भारत अब विदेशों को हथियार बेचेगा। और ये हथियार कोई छोटा मोटा बंदूक या तोप नहीं, बल्कि भारत में बना हुआ तेजस है। अब ये तेजस क्या है और इसकी क्या खासियत है? आखिर क्यों दूसरे देश तेजस में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? और आखिर भारत को इतना बड़ा ऑर्डर कैसे मिला? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, ताकि और लोग भी भारत की इस तरक्की के बारे में जान सकें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि तेजस और कुछ नहीं, एक फाइटर प्लेन है जो कि वायुसेना के बल को बढ़ाने का एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हुआ है। तो ये किसी भी देश के लिए किसी हथियार से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। और आपको बता देते हैं कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और महानिर्देशक CB अनंत कृष्णन ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट के आंकड़ों में बताया कि भारत से हथियार खरीदने की लिस्ट में अमेरिका, अर्जेंटीना, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। और ये सभी देश एक ही हथियार को खरीदना चाहते हैं, वो है स्वदेशी तेजस, जो कि वजन में तो हल्का है, लेकिन एक ऐसा विमान है जो दुस्तर वार करने के लिए मशहूर है। मतलब एक बहुत ही घातक हथियार है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि 1947 में आजादी के बाद जब जब हमें हथियारों की जरूरत हुई, तब हमने रूस, फ्रांस, अमेरिका और इजराइल का दरवाजा खटखटाया। लेकिन अब भारत की किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि हमारी झोली में आ पहुंचा है 84,000 करोड़ का ऑर्डर। और तो और 50,000 करोड़ के अगले ऑर्डर के लिए आगे बात चल रही है। तो समझ रहे हैं ना आप दोस्तों, भारत अब हथियारों को खरीदेगा नहीं बल्कि उन्हें बेचेगा। है ना गर्व की बात। और इसी के साथ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑपरेशंस डायरेक्टर जयदेव ने भी यह बताया कि आने वाले कई सालों में भारत के पास लगभग 2.5 लाख करोड़ के ऑर्डर होंगे। फिलहाल ये शुरुआत बहुत अच्छी है। तो अगर आपको भी भारत की तरक्की देखकर गर्व महसूस हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर भारत ने ये इंपोर्टर से एक्सपोर्टर तक का सफर कैसे तय किया, और आखिर तेजस में ऐसी क्या खास बात है? तो ये जान लें कि CB अनंत कृष्णन ने एरो इंडिया के आंकड़ों में बताया कि HAL के तेजस को खरीदने के लिए अमेरिका सहित कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि भारत में बना ये स्वदेशी विमान वजन में बहुत ही हल्का तो है ही, लेकिन ये एक ऐसा हथियार भी है जो किसी भी देश की सेना का बल कई गुना तक बढ़ा सकता है। तो इसी के चलते भारत का शानदार तेजस विदेशों की पहली पसंद है। और साथ ही साथ इसकी एबिलिटीज को देखा जाए तो इसने रूस, अमेरिका, चीन के साथ दक्षिण कोरिया के हाईटेक एयरक्राफ्ट जैसे FA-15 तक को पीछे छोड़ दिया है। और तो और तेजस की सबसे ज्यादा डिमांड वाला देश मलेशिया है। लेकिन ऐसा क्यों, इसका रीजन भी जान लीजिए। दोस्तों, अब तक मलेशिया रूस से ही हथियारों की खरीदी किया करता था, लेकिन जब से वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस के हथियारों की सप्लाई करने पर रोक लगाई, तब से मलेशिया को सबसे ज्यादा दिक्कतें सुखोई 30 MKI को लेकर उठानी पड़ रही है, क्योंकि ना तो वो इस विमान की सर्विस करा पा रहा है, ना ही ये विमान अब वह दोबारा खरीद सकता है। लेकिन जब से भारत ने मलेशिया का हाथ थामा है, तभी से मलेशिया ने इंडियन तेजस को खरीदने की पहल की है। और ये भी जान लीजिए कि अब तक मलेशिया ने 18 तेजस का ऑर्डर भी दे दिया है। और दोस्तों, ये हाल तो तब है जब मलेशिया के पास ऑप्शन था कि वो चीन का JF-17 खरीद सके, क्योंकि वो विमान हमारा तेजस से काफी सस्ता भी है। लेकिन मलेशिया ने पैसे से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर फोकस किया, क्योंकि तेजस के फीचर्स चीनी विमान से ज्यादा खास हैं। तभी खुद चीन भी तेजस में दिलचस्पी दिखा रहा है। और अब ये तो जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी जी की बदौलत फिलहाल रूस और भारत के संबंध कितने मजबूत हैं। तो इसी के चलते अब भारत मलेशिया के पास मौजूद रूसी विमान सुखोई 30 के रख रखाव में भी मलेशिया की मदद करने वाला है। तो अब भारत से सौदा करने के बाद मलेशिया के तो दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में है ना दोस्तों। इसी के साथ एक और अच्छी खबर भी सुन लीजिए कि भारत अब अपनी रक्षा नीतियों को मजबूत बनाने में एड़ी चोटी का बल लगा रहा है। तभी तो अब भारत न केवल अपने हथियारों और विमानों की देखरेख करेगा, बल्कि दूसरे देशों को हथियार बेचकर मुनाफा भी कमाएगा। ये यकीनन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान से कम नहीं है। लेकिन ऐसा क्या खास है भारत के इस विमान में जिसने और देशों को अपना कायल बना लिया है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि 1983 में जब साइंटिस्ट कोटा हरि नारायण और उनकी टीम ने तेजस को बनाने का विचार
किया गया। तो हल्का विमान होने की वजह से सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया और 1983 से 2001 तक की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली 4 जनवरी 2001 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देखरेख में इस विमान को टेस्ट किया गया। लेकिन इस विमान को अपना नाम तेजस 2003 में मिला, जो कि वाजपेयी जी ने संस्कृत के शब्द से प्रेरित होकर दिया था, जिसका मतलब था चमक। अब आपको ये भी बता देते हैं कि तेजस के खुद का वजन भले ही कम हो, लेकिन ये कम से कम 8 से 9 टन हथियारों के साथ उड़ान भर सकता है। और तो और तेजस राफेल की स्पीड से भी तेज और साउंड की स्पीड से भी हवा में उड़ता है, वो भी 52,000 फीट ऊंचाई पर। लेकिन ये विमान रूसी विमान से काफी महंगा भी है और उसका कारण ये है कि इसमें देसी रडार के साथ इजराइल का रडार भी लगा हुआ है। और तो और हल्का होने के बावजूद यह कई तरह के काम कर सकता है। ये पहला ऐसा लड़ाकू विमान है जिसमें हवा में ही आप डीजल भर सकते हैं। वहीं ये वायुसेना की मदद करने, दुश्मनी रडार को चकमा देने और दूर से ही निशाना साधने का भी काम आसानी से कर लेता है। और जब हम आपको बता रहे हैं कि इसका वजन बाकी लड़ाकू विमानों से बहुत कम है, तो यह भी जान लीजिए कि तेजस का इंजन केवल 6500 किलो है। इससे पहले भारत के विमान MiG-21 लगातार क्रैश हुए जा रहे थे। तभी वैज्ञानिकों ने तेजस को डिजाइन करने का सोचा और मिशन एकम्प्लिश्ड होने के बाद 2021 में भारतीय वायुसेना को तेजस विमान दे दिया गया। और अब तो विदेशी वायुसेनाओं में भी तेजस ने अपनी जगह बना ली है और इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने का एक नया मौका सरकार को मिल गया है। और अब जब हमने कदम बढ़ा ही लिए हैं तो क्यों ना ऊंचाइयों तक पहुंचा जाए। इसी के चलते अब तेजस के दूसरे मॉडल यानी कि तेजस मार्क 2 पर भी ट्रायल चल रहा है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का बनाया 414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और यह दूसरी पीढ़ी का तेजस ज्यादा कैपेबल और महंगा होगा, क्योंकि इसे बनाने में 65,000 करोड़ का खर्चा आने वाला है। इसी के साथ 414 इंजन भारत में बनाने पर भी बातचीत हो रही है। मार्क 2 न केवल हाईटेक होगा बल्कि 17.5 टन के इस एयरक्राफ्ट को ज्यादा वजन ढोने, सटीक निशाना साधने और ज्यादा मजबूत इंजन के साथ सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है और इसकी टेस्टिंग 2024 में की जाएगी। वहीं इसे वायुसेना के सुपुर्द 2027-28 में किया जाएगा। आप तेजस मार्क 2 की खासियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 17 देशों ने अब तक इसकी डिमांड भी शुरू कर दी है। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हमारे रक्षा मंत्रालय के मंत्रियों ने तेजस मार्क 2 पर काम करने की मंजूरी भी दे दी है। और अगर मार्क 2 तेजस सक्सेसफुली इन्वेंट हो गया तो अगली सदी के लिए भारत के पास इससे भी बेहतर प्लान है और हो सकता है कि हथियारों की सप्लाई के जरिए भारत विकासशील से विकसित देश बन जाए, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार है जब भारत के पास ऐसा कोई मौका है कि दूसरे देश भारत से हथियार की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि तेजस कोई ऐसा वैसा फाइटर प्लेन नहीं है। ये ना केवल भारत की वायुसेना को शक्ति दे रहा है बल्कि इसी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, ये था भारत का डिजाइन किया हुआ लाइट वेट एक और हाईटेक टेक्नोलॉजी का तेजस का कमाल। यकीनन यह वीडियो देखकर आपको गर्व महसूस हो रहा होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या भारत की आने वाली रणनीतियां सक्सेस हो पाएंगी और भारत इसी तरह तरक्की करता रहेगा क्या। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि भारतीय होने के फर्ज के साथ भारतवासियों को भी अपने देश की तरक्की के बारे में पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।